मैं बीएससी ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ एंड मैं नर्सिंग कर रही हूँ जीएनएम। अच्छा, वर्किंग टाइम कुछ है कि नहीं इस समय? हाँ, मैं एमआर की जॉब भी करती हूँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। चलिए, बार बार इसीलिए हम पूछ रहे थे। एमआर, आप समझ सकते हैं, हम एक ऐसे शख्सियत से जुड़ चुके हैं जो एमआर का काम करती, क्योंकि एमआर का जो ये काम होता है ना, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि गांव के लोग होते हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश दवाओं के बारे में बताना समझाना बड़ा डिफ़िकल्ट है, जो कि लड़के भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि दोबारा से वही कहेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में बोलना होता, उनके पास इतना टैलेंट नहीं होता। लेकिन उनको पीछे छोड़ दिया है विशाखा जी ने। ये एमआर का काम करती हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करती हैं। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। जैसा कि इगरा गांव में जो ये धम्म कथाएं, धम्म की गाथा चल रही थी बौद्धाचार्य सूरजराही जी के द्वारा, और इसमें लोगों ने क्या सीखा, मैंने लोगों से बात की। हालांकि महिलाएं कहीं ना कहीं कैमरे के सामने आने से डरती है और युवा भी डरते हैं, ये हेजिटेशन समझ सकते हैं और उम्मीद करते हैं अगली बार आएंगे तो नहीं होगा। लेकिन कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे जो पढ़े लिखे हैं और ये घर से बाहर रहते हैं और मिशन को भी समझते हैं। तो ये लोग क्या सीखे, कितने बेहतर तरीके से सीख पाए हैं, एक बार जुड़ेंगे और बात करेंगे कि क्या सीख पाई। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं विशाखा जी। विशाखा जी जो 4 दिनों से लगातार धम्म की गाथा सुन रही थी, और ये रोज आती थी और ये बहुत ही अच्छे तरीके से सुनती है। एक जो श्रोता में जो गुण होने चाहिए वो इनमें गुण था। ये बड़े ध्यान से शब्दों को जो गाथा चल रही थी उसको सुनती थी, और मुझे लग रहा था कि जब सुनती हैं तो समझती भी होंगी, और पढ़ी लिखी है तो समझती होंगी। चलिए, सबसे पहले तो स्वागत है आपका आरआर न्यूज़ में विशाखा जी। मेरा नाम विशाखा, ग्राम इग्रा, तहसील भैड़ी, जिला बरेली से। अच्छा, विशाखा जी, सबसे पहले तो आपका परिचय जानेंगे। आपने केवल नाम बताया, आप करती क्या है ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। मैं बीएससी ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ एंड मैं नर्सिंग कर रही हूँ जीएनएम। अच्छा, वर्किंग टाइम कुछ है कि नहीं इस समय? हाँ, मैं एमआर की जॉब भी करती हूँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। चलिए, बार बार इसीलिए हम पूछ रहे थे। एमआर, आप समझ सकते हैं, हम एक ऐसे शख्सियत से जुड़ चुके हैं जो एमआर का काम करती, क्योंकि एमआर का जो ये काम होता है ना, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि गांव के लोग होते हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश दवाओं के बारे में बताना समझाना बड़ा डिफ़िकल्ट है, जो कि लड़के भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि दोबारा से वही कहेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में बोलना होता, उनके पास इतना टैलेंट नहीं होता। लेकिन उनको पीछे छोड़ दिया है विशाखा जी ने। ये एमआर का काम करती हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करती हैं। और अच्छा, सबसे पहले तो विशाखा जी ये जानना चाहेंगे कि आप जो मेडिकल में ये काम करती हैं, एमआर की जॉब, इसमें इसमें आपको कैसा लगता है? क्या कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है जो आपको लगता है यार हमने गलत रास्ता चुन लिया, गलत जॉब चुन ली है? क्योंकि ये फील्ड वर्क है। नहीं, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा। कभी कोशिश करने वालों की क्योंकि हार नहीं होती, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। पहले टीचिंग करी थी, टीचिंग करने के बाद में उसके बाद में मैंने कहीं एमआर की जॉब देखी थी, और बहुत कम ही सैलरी से कम 3000 रुपये से मैंने शुरुआत करी थी। आज जाके मेरी 22,000 रुपये सैलरी, क्योंकि स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, विशाखा जी, जब आप डॉक्टरों के पास जाती हैं, क्योंकि डॉक्टरों से कम्युनिकेशन कर पाना बड़ा मुश्किल सा होता है, कैसे आप कम्युनिकेशन डिस्कशन कैसे कर पाती हैं? आसान होता है या सरल होता है? जब फर्स्ट टाइम मैं गई थी मुझे बहुत हेजिटेशन होता था। कहते हैं ना कि गुरुजी के सामने जाते हैं तो कपकपाते हैं, डर लगता है। ऐसा ही मुझे लगता था। जब मैं जाना शुरू कर दी तो कोई हेजिटेशन नहीं, कुछ नहीं, डर नहीं, आराम से बैठ के बात करते। वो भी कोई एक इंसान है, कोई भूत नहीं, कुछ नहीं, इंसान ही है, वो भी बात कर सकते हैं आराम से। अपने अंदर से ये भावना निकालना चाहिए कि सामने वालों को हम इंसान ही समझ सकते हैं, वो भी इंसान है, कोई वो नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं थोड़ी धम्म से जुड़ी हुई। विशाखा जी, आप जिन्हें यहाँ की धम्म की गाथा जो सुन रही थी, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी ऐसी बातें बहुत अच्छी लगी आपको जो आपने सीखा है?
मैं चाहती हूँ सुनाना कि पहले मतलब मेरे यहाँ पे बुद्ध कथा हुई थी, ठीक है। मैं नहीं जानती जय भीम तो सारे लोग बोलते हैं, मैं भी बोलती थी, पर मुझे इसका मतलब पता नहीं था कि जय भीम क्या होता है। जब से मेरे यहाँ पे सूरज राय जी बौद्धाचार्य आए हैं, तब से मैंने ये जाना है। पिछली बार भी आए थे और इस बार भी, तो उन्होंने बहुत कुछ समझाया और बताया। मैं काला पीला धागा पहनती थी पहले भी और अब भी पहनती थी। नहीं कुछ भी नहीं पहनी हूँ। तो मैंने जब से सुना है इनकी बातें और ध्यान से, तब से मैंने काले पीले धागा सब पहनना बंद कर दिया। और कहते हैं ना, जब मरना होगा ना तो कोई रोक नहीं सकता, चाहे भगवान हुए चाहे कोई भी हो, कोई नहीं रोक सकता। और भगवान होते कौन है? आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ गौतम बुद्ध, डॉक्टर BR अम्बेडकर को जानती हूँ, जो मेरे लिए सब कुछ कर गए दुनिया में। विशाखा जी, आप अपने इग्रा वासियों को या फिर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो आपने इस धम्म गाथा से सीखा? मैं ये चाहती हूँ जैसे मैं बदलाव लाई हूँ अपनी अपनी लाइफ में, वैसे ये लोग भी, कि मैं इन्हें सुनाना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे 4 दिन से बुद्ध कथा चल रही है, अगर सुन पा रहे हैं ठीक से, तो ये भी अपनी लाइफ में बदलाव लाए। मैंने बहुत सारी बहन बेटियों को देखा है कि वो अब भी काले पीले धागा बांध के घूम रही हैं और व्रत करती हैं, मार तमाम ढोंग पाखंड करती हैं। इन सबको छोड़ के बाबा साहब की शरण में आ जाएं तो उनकी नैया पार हो जाएगी। चलिए।